हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस लाइफ टाइम। गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं डेली जीके जेएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता हूं। और गाइस, अगर आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और उससे पहले जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित क्वेश्चन पर है। ठीक है, आज राष्ट्रीय उद्यान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वहीं बात करते हैं, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वहीं बात करते हैं, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है, या इतनी दूरी में स्थित है। तो वहीं बात करते हैं, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो वहीं बात करते हैं, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई या किस सन में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1955 में। तो वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। तो वहीं बात करते हैं, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए भाई, जिस किसी को राइट आंसर इसका पता रहता है वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम की आपकी कैसी प्रिपरेशन है। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहीं बात करते हैं, जिम कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1957 में। तो वहीं बात करते हैं, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1958 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और उसको रिवाइज भी करते रहिएगा। इससे आपको आने वाले एग्जाम में बेहद ही जो लाभ मिलेंगे, आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे इससे। ठीक है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1968 में हुई। तो वहीं बात करते हैं, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष से। इंपॉर्टेंट है, जिस किसी को आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1973 में। तो वहीं बात करते हैं, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1973 में। इन दोनों का अक्सर आपसे अगर पूछा जाए कि स्थापना किस वर्ष हुई तो याद रखिएगा 1973 में। ठीक है, वहीं बात करते हैं, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1973। ठीक है, इन सभी को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहीं बात करते हैं, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1973 में हुई। ठीक है, 1973 में अक्सर स्थापना हुई है, तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1973 ईस्वी में पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं रहेगा फिर भी आपको सन से आपको कुछ याद आएगा तो आप नहीं पता है तो तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 17वां क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पता हो तो बताइए जरूर का। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज भी पता नहीं क्या निकल जाता है। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी यार। सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना सन 1973 में हुई। तो वहीं बात करते हैं, पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1978 में। एंड बात करते हैं, नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1982 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। जिस किसी को आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, जो एम.एस. स्वामीनाथन है इन्हें विश्व हरित क्रांति के जनक माना जाता है। तो वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी।
तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1905 में हुई थी। जिस किसी को आंसर पता हो अपना नाम और आंसर लिख के भेज दीजिएगा। और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो उसको फास्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक भी रहते हैं, कुछ वीडियोस रहते हैं, तो उसको भी आप देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर समझाने के प्रयास करूँगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 53 मल्टीपल 99 दिया हुआ है, तो यहाँ ट्रिक के सहारे आप काफ़ी जल्दी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 99 है, ठीक है, और यहाँ पर 53 है, तो 53 में आपने एक माइनस किया तो कितना बचा, 52। ठीक है, वहीं 99 में से वही 53 को आप माइनस करोगे, जो आंसर आएगा टोटली हो जाएगा 5247। आप इस ट्रिक से के माध्यम से सेकेंडों में आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में ऐसी ट्रिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट वन क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन ए सेल्यूलॉज, ऑप्शन बी हेमीसेल्यूलॉज, ऑप्शन सी पेक्टिन्स, ऑप्शन डी सभी। तो जिस किसी को आंसर पता कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलॉज। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।